नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। 2021-22 के लिए एमएसपी की जो रेट है उसको तय कर दिया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। किसानों के हित की रक्षा करने के लिए हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार फसलों की खरीदी करती है। इसके पीछे सरकार का मकसद किसानों को उनकी फसल का लागत के ऊपर मूल्य प्रदान करना है, ताकि उनकी फसल की लागत के साथ उन्हें न्यूनतम लाभ भी मिल सके। हालांकि कई फसलें ऐसी हैं जिनका बाजार में भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तय किए गए भाव से काफ़ी अधिक होता है। ऐसे में किसान बाजार में अपनी फसल बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, पर किसानों के हालात उस स्थिति में बिगड़ जाते हैं जब बिचौलिए या व्यापारी उनकी फसल को गांव में ही कम दामों पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। कई बार तो बिचौलिए या व्यापारी किसानों की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाते हैं कि किसानों को फसल पर लगी लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे देश की सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। हम बात करते हैं क्या होती है एमएसपी। तो क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी एक प्रकार का सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाला गारंटी मूल्य है, जो उनको उनकी फसल पर उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। बाजारों में फसलों की कीमत पर कम या ज़्यादा होने का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए सरकार द्वारा किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की जाती है। इससे किसानों को बड़ी राहत प्रदान होती है, क्योंकि बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव को लेकर किसानों में काफ़ी समस्या रहते हैं। इसलिए किसान एमएसपी की मांग सबसे ज़्यादा होती है। कृषि उत्पाद पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दर किसान को फसल के न्यूनतम लाभ के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब बात करते हैं कि ये एमएसपी कब चालू हुई, कब स्टार्ट इसको किया गया। तो हम बात करें अगर एमएसपी की, तो भारत में कब से शुरू हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का आरंभ वर्ष 1966-67 से हुआ है। तो इसी वित्तीय वर्ष में से ही हर साल अधिसूचित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो एमएसपी है भारत में कब से शुरू हुई। अभी इस पर बहुत बवाल चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, सब किसान मिलकर इस पर जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। तो उसमें एक मांग किसानों की ये भी है कि इसको कानूनी गारंटी दी जाए, एमएसपी को, इस पर कानून बनाया जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी है भारत में 1966 से शुरू की गई है, और फसल बोने के पहले ही हमारे देश में क्या किया जाता है कि किसी फसल की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका जो मूल्य है वो घोषित कर दिया जाता है कि इससे कम में इस फसल को नहीं खरीदा जाएगा। इसी को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। सरकार इस मूल्य पर किसानों से उनकी फसल खरीदती है। तो किन फसलों के लिए सरकार ने रखी है समर्थन मूल्य की व्यवस्था? सरकार की ओर से रबी और खरीफ की कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था रखी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी फसलों के लिए एमएसपी रखी गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 23 फसलों के लिए, जिसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें आ जाती हैं। तो 23 प्रकार की फसलों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती हैं। केंद्र सरकार लागत एवं कृषि मूल्य आयोग, जिसको हम CACP कहते हैं, ठीक है, की सिफारिश पर 23 प्रकार की जिनसों के लिए एमएसपी तय की जाती है। इनमें 7 अनाज, इनमें क्या क्या है तो ये भी आपको पता होना। 7 अनाज, 5 दलहन और 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें, जिसको हम केस क्रॉप कहते हैं, भी शामिल है। तो आपको याद रखना है 7 प्रकार के अनाज को इसमें रखा गया है। 5 प्रकार की जो दलहन है, जैसे तुअर दाल हो गया, ऐसी जो दाल चना हो गया, इनको जो है 5 प्रकार की है। 7 प्रकार के जो तिल है उनको रखा गया है, और 4 प्रकार की जो नकदी फसल है इनको रखा गया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 7, 5, 7 और 4, 75, 74 आपको याद रखना है। यहाँ पे 7 है अनाज है, 5 दाल है, 7 तिलहन है और 4 नकदी फसलें हैं। तो 75, 74 आपको याद रखना है। 75, 74 एक कोड वर्ड आप याद रख लें। इस प्रकार से सरकार इन चीज़ों को खरीदती है।
अब हम बात कर लेते हैं इन 23 फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं। तो 23 फसलों में 6 रबी की फसलें, 14 खरीफ की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं, जिनका इनका विवरण इस प्रकार है। तो 7 अनाज कौन कौन से हैं, तो गेहूँ, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, मक्का, ये 7 प्रकार की जो फसलें जो अनाज में आती है, इनको एमएसपी में रखा गया है। जबकि 5 दलहन की फसलों की बात करें तो अरहर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये 5 जो है दलहन में रखा गया है इनको। तिलहन की हम बात करें तो तिलहन फसलों में रेपसीड, सरसों जिसको बोलते हैं हम, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर, बीज, सूरजमुखी के जो बीज और राम तिल, इनको जो है तिलहन की फसलों में शामिल किया गया है। हम बात करें समर्थन मूल्य सूची, रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम है। समर्थन मूल्य सूची में खरीफ की फसलों में शामिल हैं तो ज्वार, धान, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास। तो आपको यही पता होना चाहिए कौन सी सीजन में कौन सी फसल होती है, उसके हिसाब से भी इनको कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख फसलें जिनको 2021 में जिनका समर्थन मूल्य कितना रखा गया है और पिछले साल से कितना बढ़ाया गया है, कितना घटाया गया है। तो हम बात करते हैं तो रबी के सीजन के लिए तेल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 के लिए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम देखेंगे तो गेहूं अभी आने वाला है, जैसे आपको पता है। तो पहले इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2019-20 में वो था 1975, और अभी 21-22 के लिए इसका जो सॉरी पहले जो गेहूँ था 2019-20 में उसमें 1925 प्रति क्विंटल के हिसाब से इसको खरीदा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका मूल्य 1975 कर दिया गया है। अब गेहूँ 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगा। अब हम बात करते हैं इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें 50 रुपये की वृद्धि की गई है। बात करते हैं जौ की, तो पहले जो 1600 रुपये पहले जो 1525 रुपये के हिसाब से था, अब ये 1600 में बिकेगा, इसमें 75 रुपये की वृद्धि की गई है। बात करते हैं चना की, तो चना जो पिछले साल बिका था वो 4875 रुपये बिका था, अभी इसमें 225 रुपये की वृद्धि करके 5100 रुपये में इसको खरीदा जाएगा। मसूर की बात करें तो पहले 4800 था, इसमें 300 रुपये की वृद्धि की गई है, वर्तमान में ये 5100 बिकेगा। सरसों की बात करें तो 4425 था, इसमें भी 225 रुपये की वृद्धि की गई है और सरसों अब 4650 बिकेगा। बात करते हैं कुसुम्भ की, तो ये 5215 पहले बिकता था, इसमें 112 की वृद्धि की गई है और ये वर्तमान में 5327 में बिकेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि इस फसल में कितनी वृद्धि की गई है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल में कितनी वृद्धि की गई है या पिछली बार इसका समर्थन मूल्य क्या था, वर्तमान में इसका समर्थन मूल्य क्या है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए, प्रमुख फसलों की जानकारी हमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गेहूँ का समर्थन मूल्य 2021-22 में क्या है। तो एमपी में अभी आप जैसे कि आप इसको पढ़ लेना, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और इतना एमएसपी के बारे में आपको पता है तो इतना काफ़ी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।